सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ लिंग्विस्ट। और आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जिसका नाम है लिंग्विस्ट साइकिल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहता क्या है कि यार तुमको हेड दिया हुआ है लिंग्विस्ट का, डिटरमाइन इफ द लिंग्विस्ट हैज अ साइकिल इन इट। मतलब अगर लिंग्विस्ट में एक साइकिल प्रेजेंट है, अगर लिंग्विस्ट में कोई लूप प्रेजेंट है तो तुम ट्रू रिटर्न कर दो, वरना क्या रिटर्न करो, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है। तो जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं 3204। तो इसमें क्या है, 3 से तुमने शुरू किया, 2 पे गए, 0 पे गए, -4 पे गए, उसके बाद तुमने देखा कि यार दोबारा 2 पे जा रहा है। ठीक है, मतलब साइकिल प्रेजेंट है, तो तुमने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें दो ही नोड्स हैं, पहले 1 पे आए, 2 पे आए, 2 से दोबारा 1 पे गए, मतलब लूप प्रेजेंट है, साइकिल है, तो क्या रिटर्न किया, ट्रू। थर्ड एग्जाम्पल, एक ही नोड है, एक ही नोड है तो क्या ही साइकिल, अगर ये अपने आप पे ही पॉइंट कर रहा होता तो ट्रू आ जाता। इस केस में क्या है, फॉल्स। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। समझ आया क्या, आ गया होगा ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि यार इसकी अप्रोच कैसे सोच सकते हैं, इसको कैसे हम सोच सकते हैं कि यार सॉल्व कैसे करें। अब देखो क्या है, लेट्स से तुमको ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 10 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और तुम्हें हेड दिया हुआ है जो कि है 1। अब तुम्हें क्या करना है, सेम चीज कि यार बताओ इस लिंग्विस्ट में लूप प्रेजेंट है या नहीं, इस लिंग्विस्ट में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। तो तुम क्या करोगे, सबसे जो बेसिक थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं वो तुम बोलोगे कि यार एक काम करते हैं, हेड पे एक पॉइंटर लगाते हैं और 1 बाई 1 सारे नोड्स पे ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, और एक मैं कोई डेटा स्ट्रक्चर ले लूंगा, लेट से मैंने मैप ले लिया, उससे क्या करूंगा, जितने भी नोड्स मैं ट्रेवर्स करता जा रहा हूँ उनको विजिटेड मार्क करता जाऊंगा। ठीक है, पहले 1 पे आया, 1 को मैंने बोल दिया कि यार इस नोड को मैं पहले विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 पे आया, 2 को मैंने विजिटेड मार्क कर दिया कि हाँ इस नोड पे भी मैं आ चुका। ठीक है, फिर 3 पे गया, 3 पे मैंने विजिटेड मार्क किया, आगे बढ़ा, 4 पे विजिटेड, 5 पे गया, 5 पे विजिटेड, 6 पे 6 विजिटेड, 7 विजिटेड, 8 विजिटेड, 9 विजिटेड, 10 विजिटेड। अब जैसे ही मैं 4 पे जाऊंगा दोबारा, तुम बोलोगे यार 4 तो पहले से ही विजिटेड था, तो मैं दोबारा आ ही नहीं सकता इस पे। ठीक है, और अगर दोबारा आया हूं मतलब इसमें साइकिल प्रेजेंट है, मतलब इसमें लूप प्रेजेंट है। तो तुम क्या बोलोगे, तो तुम क्या बोलोगे कि यार तुम विजिटेड मार्क करते जाओ, और अगर इसमें लूप प्रेजेंट होगा तो वो खुद ही बता देगा। कैसे बताएगा कि यार वो जिस नोड पे मैं जाऊंगा वो पहले से ही अगर विजिटेड मार्क है, मतलब उसको पहले से ही हम एक बार ट्रेवर्स कर चुके हैं, वो पहले से ही हम उस पर आ चुके हैं। ठीक है, और अगर दोबारा घूम के आ रहे हैं डेट मीन साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो फिर साइकिल नहीं प्रेजेंट है, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना है, लेट से मैंने बोला कि यार तुम क्या करो, एक मैप बना लो। ठीक है, एक मैप बना लो। ठीक है, लिस्ट नोड स्टार, ठीक है, नोड स्टार टाइप और कॉमा बूल। ठीक है, इसमें तुमने बना लिया जिसका नाम मैंने रख दिया विजिटेड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यार इससे एक मैप बन जाएगा जिसमें दो वैल्यूज होंगी, एक नोड स्टार और बूल। मतलब मैपिंग किसके बीच में हो रही होगी, नोड के बीच में और ट्रू और फॉल्स के बीच में, कि यार ये नोड है, 1 वाला नोड है, ये ट्रू है या फॉल्स है, 2 वाला नोड है, ये ट्रू मार्क्ड है या फॉल्स मार्क्ड है। ठीक है, तो ये चीज हो रही होगी। तो इससे क्या होगा, ये मैंने मैप बना लिया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, विजिटेड। ठीक है, विजिटेड। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, यार मुझे पूरी इंग्लिश को ट्रेवर्स भी तो करना है। तो लेट से मैंने एक पॉइंटर बना लिया टेम्प, जिसको हेड के बराबर रख दिया। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम बोलोगे एक काम करो, एक पॉइंटर बना लो टेम्प नाम से। ठीक है, एक पॉइंटर बना लो टेम्प नाम से जिसको हेड पे पॉइंट करा देना, और उसको क्या करना, पूरी इंग्लिश में ट्रेवर्स करना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेम्प को पूरी इंग्लिश में ट्रेवर्स करेंगे, कैसे, लूप लगा के। तो तुम बोलोगे कि यार जब तक टेम्प बराबर नहीं हो नल के तब तक टेम्प को ट्रेवर्स कराओ। अब तुम बोलोगे कि यार टेम्प अगर इसमें लूप प्रेजेंट है तो ये तो कभी नल होगा ही नहीं। ठीक है, कभी नल होगा ही, क्यों, क्योंकि लूप प्रेजेंट है तो ये आपस में ही इसी लूप में ही घूमता रहेगा। ठीक है, और अगर नल प्रेजेंट है, अगर नल प्रेजेंट है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो तुम बोलोगे कि यार अगर नल प्रेजेंट होगा तभी ये लूप से बाहर आएगा, और अगर लूप से बाहर आया है तो तुम निकलते ही बोल दोगे कि यार मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देना। समझ आई इतनी बात, कि अगर लूप प्रेजेंट है तो टेम्प इसी में ही घूमता रहेगा। ठीक है, और अगर लूप प्रेजेंट नहीं है मतलब कहीं ना कहीं नल आ रहा है, और जैसे ही नल आया तो टेम्प लूप से बाहर निकलेगा, लूप से बाहर निकलते ही तुम्हें पता चल जाएगा लूप से बाहर निकला है तो साइकिल प्रेजेंट नहीं है, साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो मैंने रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स। ये चीज हो गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम बोल रहे थे कि यार जैसे ही तुम इस पे जाओ, जैसे ही तुम इस पे जाओ, तुम क्या करो,
कि यार सबसे पहले एक कंडीशन लगा दी कि यार अगर ये वाला नोड जो है, अगर ये वाला नोड पहले से ही विजिटेड है ना, तो क्या कर दो, तो रिटर्न कर दो ट्रू। लेट से मैं यहाँ जा रहा होता, मैं 10 वाले नोड पे था, टेम्प मेरा, मैं 4 पे दोबारा आता, तो इस कंडीशन से ये चेक हो जाता कि यार 4 वाला नोड अगर विजिटेड है पहले से ही, अगर ट्रू मार्क्ड है पहले से ही, मतलब मैं वापस इस पे दोबारा आया हूँ, मतलब साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ चेक कर लिया। और अगर ऐसा नहीं है, अगर विजिटेड वाला ट्रू नहीं है, अगर ये चीज मैप में नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार अभी तक मैप में नहीं है, वो मैप में कर दो। ठीक है, अब ट्रू मार्क कर दो, और ट्रू मार्क करने के बाद तुम क्या बोलोगे, टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प को आगे बढ़ा दो। तो ये चीज होगी। इससे क्या होगा, लेट से तुम्हारा टेम्प अभी हेड पे है, हेड पे पॉइंट कर रहा है, और तुमने क्या बनाया, तुमने एक मैप बनाया था जिसका नाम था विजिटेड। ठीक है, जिसका नाम था विजिटेड। अब तुम क्या बोलोगे, कि यार विजिटेड, सबसे पहले तुम 1 पे आओ। ठीक है, सबसे पहले तुम 1 पे आओ, और 1 को तुमने किससे मैप कर दिया, ट्रू से। ठीक है, जैसे ही तुम लूप में घुसे, तुमने चेक किया क्या विजिटेड ऑफ 1, क्या 1 पहले से ही विजिटेड है, तुम बोलोगे अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, तो एल्स वाले पार्ट पे आओगे और तुम बोलोगे कि यार अब इसको ट्रू मार्क कर दो। तुमने ट्रू मार्क कर दिया और टेम्प को आगे बढ़ा दिया। अब तुम्हारा टेम्प आ गया, तुमने दोबारा चेक किया क्या टेम्प नल है, नहीं है ना, लूप प्रेजेंट है हमें दिख रहा है, तो टेम्प कभी भी नल तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी में ही बार बार आइटरेट हम करेंगे। अब तुमने दोबारा चेक किया क्या विजिटेड ऑफ 2, क्या 2 वाला नोड पहले से ही विजिटेड है, पहले से ही ट्रू मार्क है, तुमने अपने मैप में चेक किया, तुम बोलोगे कि यार अभी तो सिर्फ 1 ही विजिटेड हुआ है, अभी 2 की कोई बात ही नहीं हुई है, तो तुम बोलोगे अभी भी 2 विजिटेड मार्क नहीं है, तो तुम मैप पे जाओ और टू को भी ट्रू मार्क कर दो, 2 को भी विजिटेड मार्क कर दो। अब तुमने 2 को भी ट्रू कर दिया, उसके बाद टेम्प को आगे बढ़ा दिया, फिर तुम बोलोगे 3 भी अभी नहीं है। ठीक है, 3 भी अभी नहीं है, तो तुम बोलोगे कि यार 3 को भी ट्रू मार्क कर दो, 3 को भी ट्रू मार्क कर दो, और 4 पे चले जाओ। फिर तुम बोलोगे 4 भी अभी नहीं है मैप में, तो 4 को भी हम ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे 5 पे। अब तुम बोलोगे 5 भी विजिटेड नहीं है, तो एल्स वाले पार्ट पे जाओगे और 5 को भी मैप में इंक्लूड करोगे और ट्रू मार्क करोगे, तो तुम बोलोगे कि यार 5 को भी मैंने ट्रू मार्क कर दिया, और टेम्प के नेक्स्ट के बराबर, मतलब आगे वाले नोड पे चले गए। फिर तुम बोलोगे 6 आ गया अब। ठीक है, अब 6 आ गया। अब तुम जैसे ही 6 पे आए, तुमने बोला 6 चेक किया, 6 अभी मैप में नहीं है, तो 6 को ट्रू मार्क कर दो, ट्रू मार्क करो। 6 को ट्रू मार्क किया, 7 पे आए, 7 भी अभी मैप में नहीं है, 7 को भी ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, फिर दोबारा आगे बढ़े 8। ठीक है, 8 भी अभी मैप में नहीं है, तो 8 को भी ट्रू मार्क कर दिया, 8 को भी ट्रू मार्क कर दिया। ऐसे ही फिर तुम 9 पे आओगे और 10 पे आओगे। अब 9 और 10 भी प्रेजेंट नहीं है, तो तुम बोलोगे कि यार 9 को भी ट्रू मार्क कर देना और 10 को भी ट्रू मार्क कर देना। ठीक है, अभी तक ये सारी चीजें ऐसे चल रही है। ठीक है, अब तुमने बोला कि यार अब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, अब ये 4 पे आया। अब तुम जैसे ही 4 पे आए, इसने पहली वाली कंडीशन चेक करी, क्या 4 वाला नोड ट्रू है, क्या 4 वाला नोड विजिटेड है। तुम बोलोगे कि यार मैप में अगर मैं चेक करूँ ना, मैप में अगर मैं चेक करूँ, तो मैंने चेक किया 1 2 3 4 मुझे मिल गया, और 4 तो पहले से ही ट्रू मार्क्ड है, 4 ट्रू मार्क्ड है, मतलब 4 पहले से ही विजिट मैं कर चुका हूँ, मतलब मैं दोबारा घूम के आया हूँ 4 पे, दोबारा घूम के आया हूँ, मतलब साइकिल प्रेजेंट, साइकिल इज प्रेजेंट। तो वहां मैंने बोल दिया कि यार तुम ट्रू रिटर्न कर दो, क्यों, क्योंकि साइकिल प्रेजेंट है, दोबारा मैं घूम के आया हूँ, उस विजिटेड पे मैं दोबारा आया हूँ, तो इसलिए मैंने ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, अगर साइकिल प्रेजेंट नहीं होती तो नल होता, लिंक लिस्ट में कहीं ना कहीं नल होता, तो ये बाहर आ जाता, उस केस में मैं बोल देता साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स को। ठीक है, तो ये चीज मुझे करनी थी। ठीक है, अच्छा, अब इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। तुम बोलोगे कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या हो जाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक लूप रन कर रहा हूँ पूरी लेंथ के लिए। अगर लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट नहीं होती तो भी पूरी लेंथ के लिए लूप रन होता, अगर साइकिल प्रेजेंट होती तो स्टार्टिंग नोड जहां से है उस पर वो दोबारा घूम के आ जाता, और जैसे ही स्टार्टिंग नोड पे आता वो बोलता कि यार ये तो पहले से ही विजिटेड है, तो उस केस में भी पूरी लेंथ जो है ट्रेवर्स करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी,
ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन, ठीक है। अच्छा, स्पेस कितनी ले रहा हूँ मैं? तुम बोलोगे कि यार हम ना एक मैप एक्स्ट्रा बना रहे हैं, हम एक मैप बना रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। कितनी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? जितने नोड्स हैं, जितने नोड्स हैं हम उतनी वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। तो तुम बोलोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ ऑफ एन। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों क्या हो जाएंगी? ओ ऑफ एन। अब इस अप्रोच को जो हमारी है उसको रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। ओके, सो एक्सेप्टेड। अब बात करते हैं कि क्या यार हम इस वाली अप्रोच को, जिसमें मेरी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ओ ऑफ एन लग रही है, क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? क्या मैं स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? ठीक है, क्वेश्चन भी बोल रहा है कि यार कैन यू सॉल्व इट यूजिंग ओ ऑफ वन मेमोरी, मतलब स्पेस को क्या तुम कांस्टेंट लेके कर सकते हो क्या? ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा मैप बना रहा हूँ मुझे उसकी जरूरत ना पड़े बेसिकली। तो अब वो वाली अप्रोच सोचते हैं कि यार वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत प्यारी एल्गोरिदम है, ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो उस एल्गोरिदम का नाम है फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम। ठीक है, फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम। तो क्या है ये एल्गोरिदम, क्या बोलती है ये एल्गोरिदम? मैंने बोला कि यार तुमने जब मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन किया था तो याद है हमने दो पॉइंटर बनाए थे, एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर। स्लो पॉइंटर जो है वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता था, फास्ट पॉइंटर जो है वो दो दो स्टेप आगे बढ़ता था। तो उससे क्या होता था, जब तक फास्ट पॉइंटर लास्ट पे पहुंचता था तब तक स्लो वाला पॉइंटर उसके हाफ डिस्टेंस पे होता था। क्यों? क्योंकि स्पीड उसकी हाफ थी, तो मुझे मिडल नोड मिल जाता था। तो यही चीज हम इसमें करेंगे, यही चीज हम इसमें करेंगे। तो तुम क्या बोलोगे कि यार ये एल्गोरिदम क्या कहती है, फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम है क्या? तुम बोलोगे कि यार सबसे पहले तो तुम दो पॉइंटर बना लो, स्लो और हेड। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है, स्लो और हेड नाम के मैंने दो पॉइंटर बना लिए। ठीक है, और इन दोनों को मैंने हेड पे स्लो और फास्ट, ठीक है सॉरी, स्लो और फास्ट नाम के पॉइंटर बना लिए और इसको मैंने दोनों को ही हेड पे पॉइंट करा लिया। अब मैं क्या करूंगा, जब तक स्लो और फास्ट पॉइंटर की वैल्यू सेम नहीं हो जाती तब तक मैं स्लो को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, फास्ट को मैं दो स्टेप आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज मैं करूंगा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? ठीक है, लिस्ट मोड स्टार, एक स्लो पॉइंटर बनाया जिसको तुमने हेड पे पॉइंट करा दिया, और एक तुमने फास्ट पॉइंटर बनाया जिसको तुमने हेड पे पॉइंट करा। अब तुम बोलोगे कि यार स्लो और फास्ट को हमें दोनों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर साइकिल प्रेजेंट नहीं है, अगर साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं लिस्ट में नल होगा। अगर लिस्ट में नल है तो तुम रिटर्न कर दोगे फॉल्स। ठीक है, तो तुम यहाँ लूप लगा लोगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेवर्स तो कराना ही। और तुम बोलोगे कि यार फास्ट को मैं दो कदम आगे बढ़ाता था तो फास्ट की मैं दो कंडीशन लिखता था, क्या फास्ट नल के बराबर ना हो, साथ ही साथ फास्ट का नेक्स्ट भी नल के बराबर ना हो। क्यों? क्योंकि मैं दो स्टेप आगे बढ़ाता था। ठीक है, अगर फास्ट का नेक्स्ट नल हुआ तो मैं एक कदम तो आगे बढ़ा लूंगा, फिर वो नल पे आ जाएगा, फिर वो बोलेगा नल का नेक्स्ट, तो नल का नेक्स्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो इस वजह से मुझे ये वाली कंडीशन भी लगानी पड़ती थी। फिर तुम बोलते थे कि यार स्लो को, अच्छा, अब अगर ये चीज इस लूप से बाहर आती है, अगर इस लूप से तुम्हारा इटरेशन बाहर आता है तो तुम बोलोगे मतलब नल प्रेजेंट था तभी लूप से बाहर आया, और अगर नल प्रेजेंट था तो तुम फॉल्स रिटर्न कर दो, मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इस लूप में क्या करना है वो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि यार इसको तब तक आगे बढ़ाना है, मतलब इसको क्या करना है, स्लो को तुम एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, स्लो को तुम किसके बराबर करोगे, स्लो के नेक्स्ट के, और फास्ट को तुम दो स्टेप आगे बढ़ाओगे, तो फास्ट जो जाएगा वो फास्ट के नेक्स्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, स्लो यहाँ आएगा और फास्ट दो स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, फिर स्लो यहाँ आएगा और फास्ट दो स्टेप आगे जाएगा। अच्छा, ये काम कब तक करना है, ये काम कब तक करना है? मैं बोल रहा हूँ तुम करते रहो, तुम करते रहो। फिर तुमने स्लो यहाँ किया, फास्ट यहाँ किया। अब देखो, जब तुम यहाँ आए इस स्टेप पे तुम देखो कि यार स्लो वाला पॉइंटर और फास्ट वाला पॉइंटर दोनों की लूप में एंट्री हो चुकी है, दोनों की लूप में एंट्री हो चुकी है। लूप क्या है मेरा 4 से लेके ये 10 तक। ठीक है, दिस इज माई लूप, 4 5 6 7 8 9 10।
ये मेरा लूप है। तो इस पॉइंट पे, इस वाली आइट्रेशन पे स्लो और फास्ट दोनों पॉइंटर की लूप में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार अब जो मेरे स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर दोनों एक सर्कुलर लूप में है, अगर ये दोनों पॉइंटर सर्कुलर लूप में है और एक पॉइंटर एक स्टेप चल रहा है और दूसरा पॉइंटर जो कि फास्ट पॉइंटर है वो 2 स्टेप चल रहा है, तो तुम मानते हो कि यार कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि यार ये फास्ट पॉइंटर, क्योंकि इसकी दुगनी रफ्तार है, ये या तो ओवरटेक करेगा या ये स्लो पॉइंटर पे ही पॉइंट करेगा। ये मानते हो। और तुम मानते हो कि यार फास्ट की अगर दुगनी रफ्तार है तो चांसेस हैं या कभी ना कभी, है ना, कुछ रोटेशंस के बाद ऐसा जरूर होगा कि यार फास्ट और स्लो पॉइंटर सेम हो जाए। क्यों? क्योंकि फास्ट 2 स्टेप चल रहा है और स्लो 1 स्टेप चल रहा है, मतलब फास्ट की स्पीड डबल है स्लो से। ठीक है, तो तुम बोलोगे करके देखते हैं। तो स्लो को 1 स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट को 2 स्टेप आगे बढ़ाया। ठीक है, स्लो को 1 स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट को 2 स्टेप आगे बढ़ाया। फिर स्लो को 1 स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट को 2 स्टेप आगे बढ़ाया। फिर स्लो यहाँ आ गया और फास्ट 2 स्टेप। अब तुमने बोला इस स्टेप पे स्लो और फास्ट पॉइंटर सेम नोड पे आ गए। अगर ये सेम नोड पे आए हैं मतलब साइकिल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यार सर्कुलर में घूम रहे थे और एक पॉइंटर की स्पीड डबल थी दूसरे से, तो ऐसा जरूर होगा कि यार कभी ना कभी ये दोनों बराबर हो जाए। और जिस मोमेंट ये बराबर हो जाए तुम्हें पता चल जाएगा कि यार साइकिल प्रेजेंट है, तो उस मोमेंट तुम बोल दोगे कि यार ट्रू रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, ये केस था, ये केस था। तो मैंने क्या बोला था कि यार स्लो और फास्ट दोनों को हेड पे रखना है, स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाना है, फास्ट को 2। फिर स्लो 1 स्टेप आगे बढ़ा, फास्ट 2। ठीक है, फिर स्लो 1 स्टेप आगे बढ़ा, फास्ट 2। इस मूवमेंट पे, इस मूवमेंट पे दोनों लूप में घुस चुके हैं, दोनों सर्कुलर लूप में आ चुके हैं। तो तुम बोलोगे कि यार अभी देखो स्लो पॉइंटर, अच्छा ये मीट कहाँ कर रहे थे? 8 वाले नोड पे ये मीट कर रहे थे, 8 वाले नोड पे ये मीट कर रहे थे। तो तुम बोलोगे अगर फास्ट की दुगनी रफ्तार है क्योंकि, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 2, ये फास्ट कितना कवर, डिस्टेंस कवर कितना करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोड्स का डिस्टेंस फास्ट कवर करेगा। और स्लो कितना कवर करेगा? स्लो 4 वाले नोड पे है, तो 1 2 3 4। ठीक है, जस्ट फास्ट का हाफ डिस्टेंस कवर करेगा स्लो। ठीक है, तो तुम बोलोगे सही बात भी है। क्यों? क्योंकि फास्ट की स्पीड डबल है। ठीक है, तो जब तक स्लो यहाँ पे पहुंचेगा, फास्ट जो है एक चक्कर लगा के दोबारा यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, वही मेरी एल्गोरिथम है, वही मेरी एल्गोरिथम है। और अगर ऐसा हो रहा है मतलब लूप प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब लूप प्रेजेंट है। अगर लूप प्रेजेंट नहीं होता, अगर लूप प्रेजेंट नहीं होता, लेट से तुम बोलते कि यार ये जो है यहाँ से ना होके, ये जो है यहाँ से ना होके, लेट से ये पॉइंट कर रहा होता नल, नल। तो तुम बोलते कि यार जिस मोमेंट मेरा स्लो यहाँ था और फास्ट यहाँ था, तो तुम बोलते स्लो दोबारा 1 कदम आगे बढ़ा, फास्ट 2। फिर स्लो यहाँ आया और फास्ट 2, फास्ट तो नल पे आ गया। और जैसे ही फास्ट नल पे आया लूप एंड, लूप एंड तुम बोल दोगे लूप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे? फॉल्स। तो उस मोमेंट अगर लूप प्रेजेंट नहीं है तो फास्ट हमेशा आगे ही रहेगा, और अगर लूप प्रेजेंट है तो दोनों घूमते रहेंगे, और कभी ना कभी फास्ट जो है ओवरटेक करेगा स्लो को और स्लो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी एल्गोरिथम है। अच्छा, इसको भी रन करा के देख लेते हैं, इसको भी रन करा के देख लेते हैं। लेट्स सी कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं आता, नहीं आया, सबमिट कर लेते हैं। ओके, सबमिटेड। अब इस एल्गोरिथम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तुम बोलोगे कि यार स्पेस तो मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया, स्पेस तो मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया, बस मैं पॉइंटर्स बना रहा हूँ। तो स्पेस तो मेरी O ऑफ 1 हो गई। ठीक है, स्पेस तो मेरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी हो गई? O ऑफ 1। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं अगर बात करूँ तो तुम बोलोगे कि यार ये कब तक चल रहा है, कब तक चल रहा है? वर्स्ट से वर्स्ट केस में ये कितना चलेगा? लेट्स से साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो कितना चलेगा? O ऑफ n/2। क्यों? क्योंकि फास्ट जो है वो 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है आखिर में, तो वो n नोट्स कवर ही नहीं कर रहा, वो n/2 नोट्स कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर साइकिल प्रेजेंट है, अगर साइकिल प्रेजेंट है तो तुम बोलोगे कि यार इतना डिस्टेंस चला प्लस n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू ये सम डिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकली अगले लेक्चर में
देखेंगे कि यार इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। ठीक है, अभी के लिए तुम बस इतना समझो कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n हो जाएगी, वर्स्ट से वर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारी एल्गोरिथम थी। अच्छा, इस पे दो फॉलो अप क्वेश्चन और बनते हैं कि यार तुम्हारा ये लूप प्रेजेंट है, तुम्हारा ये लूप प्रेजेंट है, तो इस पे दो फॉलो अप क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि यार तुम स्टार्टिंग पॉइंट निकालो लूप का, ठीक है, जो कि हो जाएगा 4। तुम वो वाली नोड बताओ जहां से लूप बिगिन हो रहा है, तो वो की जो कि हो जाएगी इस केस में 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 से लूप बिगिन हो रहा है। तो ये तुम्हें एक फॉलो अप क्वेश्चन बनता है। और क्या बनता है कि यार ये जो लूप, अगर इस लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है तो लूप को खत्म करो, मतलब लूप को हटाओ। उस केस में तुम क्या बोलोगे कि यार ये 10 वाला पॉइंटर अगर 4 पे ना पॉइंट करके ये नल पे पॉइंट हो जाए तो लूप हम हटा सकते हैं। तो दो फॉलो अप क्वेश्चन बनते हैं, क्या 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 क्या। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप। और क्या बनता है? और क्या बनता है? रिमूव लूप फ्रॉम लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये दो फॉलो अप क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी के लिए हमने क्या सीखा कि यार लिंक लिस्ट में अगर लूप प्रेजेंट हो तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हमने ट्रू रिटर्न किया, प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारी एल्गो हो गई इस वाले क्वेश्चन की। सो आई होप ये वीडियो क्लियर होगी, समझ आई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।